ओ हाथ जोड़ ले। जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमस्ते। नदी की धार बह रही थी, उसमें दो तिनके भी थे। एक तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, वह उसके प्रवाह को रोकना चाहता था, और दूसरा तिनका अहोभाव में भरा हुआ था। वो सोच रहा था, नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ दूर मैं भी इसका सहभागी बन जाऊं। दोनों तिनके नदी की धार में बह रहे थे। पहला तिनका जो नदी की धारा के साथ बह रहा था, वह सागर की यात्रा में बढ़ गया, और दूसरा तिनका जो नदी की धार से जूझ रहा था, नदी का एक वेग उठा, उसे उठा के फेंक दिया। वो छत विक्षत होकर नदी के किनारे पड़ा था। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। जीवन दो तरीके से जिया जाता है। कुछ लोग हैं जो अहोभाव से भर कर जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो अहम भाव से जीते हैं। आज चार बातें आप सबसे करूंगा जो जीवन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अहोभाव, अहम भाव। पहला कौन सा भाव? अहोभाव। दूसरा अहम भाव। तीसरा भक्ति भाव, और चौथा अशुभ भाव। अहोभाव मतलब हर पल आनंद की अनुभूति करते हुए जीना। संत कहते हैं, जीवन का रस लेना चाहते हो तो अहोभाव से भरकर जियो। हर पल अपने आप को कृतार्थ,
प्रसन्न और खुशियों से भरा हुआ महसूस करो। अपने मन को टटोल करके देखिए, कितनी देर अहोभाव रहता है क्या? जब कभी कोई अच्छा निमित्त मिलता है, थोड़ी देर के लिए अहोभाव आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते उस अहोभाव का भी तिरोभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहम भाव आ जाता है। जहाँ अहम भाव है वहाँ दुख है, और जहाँ अहोभाव है वहाँ आनंद है। हमारी दृष्टि अहम भाव से मुक्त होकर अहोभाव को उद्घाटित करने की होनी चाहिए। अहम भाव बात बात पर आता है। स्वयं के कर्तृत्व की भावना, अपनी श्रेष्ठता की भावना, अपने आप को कुछ विशेष स्थापित करने की भावना, अपनी छवि को मेंटेन करने की भावना, ये सब अहम भाव है जो मनुष्य को हर पल परेशान करती है। आप बताइए, आपके दुख का कारण क्या है? अहम भाव है। कुछ भी हो जाए, अहम भाव मनुष्य को उलझा देता है। संत कहते हो उस अहम भाव से बचो और अहो भाव को बढ़ाने की कोशिश करो। सवाल है, अहम भाव को कैसे मिटाएं और अहो भाव को कैसे जगाएं? अहम भाव को मिटाना और अहो भाव को जगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अहम भाव को मिटाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वरूप को पहचाने, आत्म ज्ञान को जाने, जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझे। जो लोग जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से जान लेते हैं, उनके मन में किंचित भी अहम भाव नहीं होता। सबसे पहली बात, अहम भाव है क्या, इसे समझे, तब फिर अहम भाव को जगने का कारण समझ पाएंगे और तभी हम उसके निवारण का उपाय अपने भीतर घटित कर पाएंगे। अहम भाव है क्या? मैं कुछ हूं, इसी का नाम ना अहम भाव है। क्या है? मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं औरों से अलग हूं, मुझ में कुछ विशेष है, यह प्रतीति, इसी का नाम ना अहम भाव है। मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं हूं वैसे और है, वैसे ही सब है। लेकिन मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है तो कुछ विशेषण के लगते ही अहम भाव की सृष्टि हो जाती है। और जिसके अंतरंग में ऐसे अहम भाव की सृष्टि होती है, उसका जीवन सदैव आकुलित होता है, दुखी बना रहता है। मैं अपने स्वरूप को समझूं, जैसा मैं हूं वैसा ही सब है। अगर अपने आप को विशेष मानना ही चाहते हो तो वाकई में जो तुम हो वो मानो। क्या हो? अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। पर मनुष्य ब्रह्म को भूलकर भ्रम में जीता है और अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक छवि मानने की भूल कर बैठता है और पूरा जीवन उसी काल्पनिक स्वरूप को मेंटेन करने में खपा देता है। क्या है? मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा ऊंचा हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मेरा अपना बड़ा प्रभाव है, मेरी अपनी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे पास पर्याप्त वैभव है, मेरे सामने कोई नहीं लगता। ये जितनी भी बातें मनुष्य अपने साथ जोड़ता है, ये सब आरोपित है, काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। और इनके कारण व्यक्ति इन्हीं को मेंटेन करने में मैं करता है और मैं को बड़ा करने के लिए मेरेपन का विस्तार करता है, जो उसको आकुलित करता है। स्वयं को सबसे अलग स्थापित करने की बुद्धि का नाम ही अहम भाव है। और जहाँ जहाँ ये अहम भाव होता है वहाँ दुख और अशांति आती ही है। इसे एक पल के लिए भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन अहोभाव इसके बिल्कुल विपरीत, अपने आप में संतुष्टि, अपने आप में कृतार्थता की अनुभूति अहोभाव है। प्रसन्नता का अनुभव ये कब होगा?
जब अपने सामने किसी दूसरे को खड़ा करोगे तब नहीं होगा, जब अपने सामने केवल अपने आप को रखोगे तब होगा। मनुष्य अपने अहंकार के कारण अपनी तुलना दूसरों से करता है और अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की चेष्टा में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। संत कहते हैं तुम्हें अपने आप को किसी से बेहतर साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो तुम हो सो हो, तुम अपने आप में पर्याप्त हो और जैसे तुम हो वैसे ही और है, सब है, सब अपने अपने में है। अपने हृदय में संतुष्टि और प्रसन्नता का भाव जगा के रखो। तुम ये जो सोचते हो कि मैं सब कुछ करता हूँ, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम करते नहीं, चीजें होती है। संसार की सारी व्यवस्थाएं निमित्त नैमित्तिक संबंधों के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ जिसके साथ जैसा होना होता है। हम किसी कार्य के जनक नहीं, एक घटक मात्र हैं जो मिलजुल करके सब काम करते हैं। हम भी उसके एक पूरक हैं। ये अनुभूति जब मन में घटने लगती है तो अहोभाव जगता है। हर पल हमें उसे जगाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि व्यक्ति स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दे तो उसके हृदय में अहोभाव हर पल विकसित हो सकता है। लेकिन वह अपने प्रति नकारात्मक होता है, चीजों के प्रति नकारात्मक होता है, उसे कमियां दिखती है, अभाव दिखता है, अल्पता दिखती है। इस अभाव और अल्पता की अनुभूति करने के कारण उसके हृदय का अहम भाव उसे आकुलित बनाए रखता है और इसी कारण वो दुखी होता है। तो अहोभाव से बचना है, अहोभाव को जगाना है, अहम भाव को मिटाना है। और इस अहोभाव को जगाने के लिए भक्ति भाव एक श्रेष्ठ माध्यम है। भगवान की भक्ति हृदय में जितनी ज्यादा प्रकट होती है, हमारे अंदर अहोभाव उतना बढ़ता है। आप महसूस करें, जब कभी भी आप भगवान के चरणों में जाते हैं तो क्या घटता है? भगवान को बड़ा, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि नहीं? हाँ? भगवान को सर्वशक्तिमान और अपने आप को किंकर महसूस करते हैं कि नहीं? और जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो अपना सारा अहंकार विसर्जित होता है कि नहीं? भगवान के चरणों में एक भक्त बन करके जाते हो या सेठ बनकर जाते हो? भगवान के चरणों में क्या बन करके जाते हो? बड़ा आदमी बन के जाते हो या श्रद्धालु बन करके जाते हो? जब श्रद्धालु बन के जाते हो तो भक्ति की अविरल धारा अंदर से प्रकट होती है और यही धारा हमारे हृदय के अहोभाव को वृद्धिंगत करती है। जब अंदर का अहम छूटता है तो अहोभाव जगता है। भक्ति भाव हमारे अहम भाव को गलाने का श्रेष्ठ माध्यम है। हम भगवान की भक्ति करें, लेकर के जाए कि भगवान जी आपकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जैसे आप हो आपका ही वह तत्व संसार के प्रत्येक प्राणी में है, वो भी आप जैसे समान है। तो मैं किसका अनादर करूं, किसकी उपेक्षा करूं, किससे अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश करूं? सब कोई समान है और समानता की अनुभूति में ही अहोभाव की वृद्धि होती है। तो अपने हृदय में हम जो भक्ति को बढ़ाएंगे, हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा, हमारे अंदर नम्रता बढ़ेगी और ये नम्रता बढ़ करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। पर हमारे चित्त के संस्कारों के कारण मन में अशुभ भाव प्राय उमड़ते रहते हैं और मन का यह अशुभ भाव है राग का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, घृणा का, विद्वेष का, वैमनस्य का। ये जो अशुभ भाव है, इस अशुभ भाव से भी बचने के लिए भक्ति भाव एक श्रेष्ठतम माध्यम है। हम उस भक्ति भाव को अपने हृदय में जगाएं और अशुभ भाव से अपने आप को बचा करके चले तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। आज हमारे पास छुल्लक जी जो हमारे संग में थे, हमने इन्हें सम्मेद शिखर में छोड़कर विहार किया था गुरुदेव के चरणों में जाने के भाव से कि जल्दी पहुंचना है। हम लोग नहीं पहुंच पाए और अब इनको बुलाया। इन लोगों को बहुत तेजी से चढ़ करके आना पड़ा। लगभग 550 किलोमीटर की लंबी यात्रा अनावरत किए और रांची से 16 दिन में लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा चल करके आए हैं।
ये आप लोगों का सौभाग्य है कि मैनेजगढ़ वाले बड़े भाग्यशाली हैं। आज सुबह से सारी क्रियाओं का लाभ आपको मिल रहा है। सुबह भावना योग आप सब लोगों ने किया है और अभी आपको उपदेश का लाभ मिला। मध्याह्न में गणधर वलय विधान भी आप सबको करना है, तो हम गणधर वलय विधान में सम्मिलित होंगे। और ये आज आपका सौभाग्य है कि आज का शंका समाधान भी आपके यहाँ आपको सुलभ हो रहा है। आप इन सब का लाभ लें।